क्यों हम रातों की नींद खो देते हैं? क्यों हम कल की फिक्र में आज का चैन गवा देते हैं? अगर भगवान सब कराते हैं तो फिर डर किस बात का? कभी सोचा है हम भविष्य की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि आज का सुख भी खो देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो ये सिखा देगी कि जो भगवान कराएं बस वही करो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। आप सुन रहे हैं सत्संग वाणी, जहां संत महात्माओं की अमृतवाणी हमारे जीवन में भक्ति, विश्वास और प्रेम का प्रकाश फैलाती है। आज का संदेश श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से प्रेरित है। भगवान जो कराएं वही करो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। नगर के एक मोहल्ले में विनय नाम का युवक रहता था। विनय पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन एक बुरी आदत उसकी जिंदगी खा रही थी, भविष्य की चिंता। सुबह उठते ही सोचता, अगर आज काम खराब हुआ तो? रात को सोते समय डरता, अगर कल मुश्किल आ गई तो? परिवार वालों ने समझाया, इतनी चिंता मत कर, सब ठीक होगा। लेकिन चिंता का जाल ऐसा था कि उससे निकलना विनय को असंभव लगता। एक दिन गांव में श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग हुआ। लोग दूर दूर से सुनने आए थे। विनय भी आया, लेकिन मन में एक सवाल लिए, क्या सच में बिना चिंता किए जीना संभव है? अगर मैं चिंता छोड़ दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? महाराज जी की वाणी शुरू हुई, बेटा, ये संसार एक नदी है और तू इसमें एक यात्री है। अगर तू लहरों और हवाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो डूब जाएगा, लेकिन अगर तू नाविक पर भरोसा करेगा तो तू सुरक्षित पार पहुंच जाएगा। विनय चौंका, ये तो मेरे मन की बात है। महाराज जी ने कथा सुनाई। एक नदी किनारे एक बूढ़ा नाविक बैठा था। एक यात्री आया और बोला, मुझे जल्दी उस पार पहुंचा दो, लेकिन डर लग रहा है कि तूफान ना आ जाए। नाविक हंसकर बोला, तू लहरों को रोक सकता है, हवा की दिशा बदल सकता है, सूरज को जल्दी ढलने से रोक सकता है। यात्री बोला, नहीं। नाविक ने कहा, तो बस नाव में बैठ जा और मैं जो कहूं वही कर। पतवार मेरे हाथ में है। यात्री ने वैसा ही किया। बीच में लहरें उठीं, हवा तेज चली, लेकिन नाविक ने पतवार को मजबूती से थामे रखा और यात्री को सुरक्षित पार पहुंचा दिया। उतरते वक्त नाविक ने कहा, देख बेटा, तूने मुझे पतवार दी, इसलिए तू पार हुआ। अगर तू खुद चलाने लगता तो तू और नाव दोनों डूब जाते। पतवार भगवान को सौंपो। जीवन भी वैसा ही है। तू यात्री है, भगवान नाविक है। अगर तू भविष्य की चिंता छोड़कर वही करेगा जो भगवान कराएंगे तो जीवन का सफर सुरक्षित और सुखमय होगा। लेकिन अगर तू पतवार खुद पकड़ने लगेगा तो तू चिंता, डर और दुख में डूब जाएगा। किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश कब होगी ये उसके बस में नहीं। वो सिर्फ इतना करता है, खेत तैयार करता है, बीज डालता है, निराई करता है, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देता है। वैसे ही तेरा काम है भजन करना, कर्म करना और भगवान पर भरोसा रखना। बारिश भी आएगी, धूप भी आएगी, सब अपने समय पर, जब भगवान चाहेंगे। पत्र और डाकिया, जब तू किसी को पत्र भेजता है तो डाकिया उसे सही जगह पहुंचा देता है। तू बार बार डाकघर जाकर चेक नहीं करता कि पत्र पहुंचा या नहीं। तू भरोसा करता है कि डाकिया अपना काम करेगा। तो जब तू अपनी प्रार्थना, अपना भजन, अपना कर्म भगवान को सौंप देता है तो फिर चिंता क्यों करता है? उन्होंने सुन लिया है और वे सही समय पर तुझे वही देंगे जो तेरे लिए सर्वोत्तम है। चिंता का मतलब है भगवान पर भरोसा न होना और विश्वास का मतलब है चिंता का अंत। जब तू सच में मान लेगा कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा तो तू निडर होकर जिएगा, भविष्य की चिंता छोड़ देगा और वर्तमान में जीने लगेगा। भजन ही वो डोरी है जो यात्री को नाविक से जोड़ती है। जब तू नाम जपता है, मन भगवान से जुड़ता है। तू देखेगा तेरे डर अपने आप कम होने लगेंगे, क्योंकि मन समझ जाएगा मैं अकेला नहीं हूं, मेरा नाविक मेरे साथ है। विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
महाराज जी, आज से मैं अपनी जीवननाव की पतवार भगवान को सौंपता हूं। जो वे कराएंगे वही करूंगा और भविष्य की चिंता छोड़ दूंगा। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। बस बेटा, यही जीवन का रहस्य है। आज का कर्म कर, कल की फिक्र भगवान को करने दे, क्योंकि तेरे कल का मालिक वही है जिसने तेरा आज बनाया है। तो भाइयों बनो, अगर आप भी चिंता के बोझ से दबे हैं तो याद रखिए, हमारे हाथ में सिर्फ आज है, कल भगवान के हाथ में है। नाम जपिए, भजन करिए और जीवन की पतवार उसी को सौंप दीजिए जिसने सृष्टि बनाई है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो सत्संग वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब संत महात्माओं की ऐसी अमृतवाणी आए तो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाए, क्योंकि शायद यही उनके जीवन की चिंता का अंत कर दे।